हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड 60 डेज टारगेट अंडर 1 पॉइंट प्रोग्राम डे 8। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पर पढ़ने से पहले एक कोट। ऑल द पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एवरीथिंग। स्वामी विवेकानंद। सारी शक्ति आपके भीतर है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सफल हो सकते हैं जब आप सभी चुनौतियों का सामना समझदारी से करेंगे। बिल्कुल सही। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा था और आज हम करते हैं काली रिवर सिस्टम। काली रिवर सिस्टम में हम काली सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे और काली रिवर सिस्टम के मैप को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। काला पानी जगह से निकलती है। ये हिमालयाज में जैक्सर श्रेणी के पास है, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। काली को हम शारदा या महाकाली नदी से भी जानते हैं। ये भारत में उत्तराखंड और नेपाल से बहती है। ये दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है और इसकी कुल लंबाई 252 किलोमीटर है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, जैसे कि कुठियांगटी, जो कि जक्सर श्रेणी से निकलती है और काली से मिलती है गुंजी नामक स्थान पर। कुठियांगटी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे संगचुमना, धुमका, निकुर्ट को निरकुट भी बोलते हैं कई लोग। फिर आती है ईस्ट धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा, जो कि गोवान खना ग्लेशियर से निकलती है और खेला नामक जगह में क्याली से मिल जाती है। ईस्ट धौली गंगा की सहायक नदियां हैं लिस्सर, सिलायांगटी, नानदारमा, कंचुतिच। इसके बाद आती है गोरी गंगा, जो कि मिलम ग्लेशियर से निकलती है और काली से इसका संगम होता है जौलजीवी नामक स्थान पर। गोरी गंगा की सहायक नदियां हैं रालमगाड़, मदकानीगाड़, गोरखागाड़, शंकुल्पा। इसके बाद आती है सरयू सरमूल झुंडी बागेश्वर से निकलती है और काली से इसका संगम पंचेश्वर नामक स्थान पर होता है। सरयू सबसे बड़ी सहायक नदी है काली नदी की। तो इसकी भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि गोमती, जो कि डेबरा श्रेणी से निकलती है और सरयू से मिलती है बागेश्वर में। फिर आती है पनार, ये अल्मोड़ा से निकलती हुई सरयू से मिलती है काकड़ी घाट में। और ईस्ट रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, जो कि नामिक पॉन्टिंग ग्लेशियर से निकलते हैं और रामेश्वर नामक स्थान में सरयू से मिल जाते हैं। इसके बाद काली की सहायक नदी है एक लधिया। ये लधिया नदी गजार नामक स्थान से निकलती है, जो कि अल्मोड़ा में है और काली से मिलती है ये चूका चंपावत में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लधिया आखिरी नदी है जो कि काली से मिलती है उत्तराखंड में। तो आइए मैप देखते हैं काली रिवर सिस्टम का। जैक्सर श्रेणी, जहां पर काला पानी है पिथौरागढ़ में, यहीं से काली निकलती है। इसका उद्गम स्थान है ये। गुंजी में ये कुठियांगटी नदी काली से मिलती है। कुठियांगटी पश्चिमी जैक्सर श्रेणी में से निकलती हुई आगे बढ़ती है, जिसमें सहायक नदियां संगचुमना, धुमका, निरकुट मिलते हैं और कुठियांगटी फिर काली से गुंजी नामक स्थान में मिल जाती है। इसके बाद पूर्वी धौली गंगा, जो कि खेला नामक स्थान में काली से मिल जाती है। खेला को तवा घाट के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी धौली गंगा गोवान खना ग्लेशियर से निकल रही है और इसकी सहायक नदियां लिस्सर, सिलायांगटी, नानदारमा, कुंचितिच हैं। इसके बाद आती है गोरी गंगा। आप देख रहे हैं जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हैं वो मेन रिवर्स हैं और उनकी सहायक नदियां दिखाई हैं। गोरी गंगा जौलजीवी नामक स्थान में काली से मिलती है। गोरी गंगा मिलम से निकलती है। जगह की कंस्ट्रेंट होने की वजह से मैंने दिखाया नहीं है कि रालम ग्लेशियर थोड़ा मिलम से ऊपर है। यहीं से वो गोरी गंगा निकलती है, जिसकी सहायक नदियां हैं शुनकल्पा, लावनगाड़, भूर्पगाड़, रालमगाड़, गोरखागाड़, मदकानीगाड़, जिम्बागदेरा। गोरी गंगा फिर जौलजीवी में काली से मिल जाती है।
आप देख रहे हैं चमेलिया जो कि झूला घाट में आ रही है, काली से मिल जाती है। फिर सरयू जो कि पंचेश्वर में काली से मिलती है। सरयू सनमूल झुंडी बागेश्वर से निकलती है। नामिक पॉन्टिंग ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा निकलती है, जिसकी सहायक नदियां गरगतिया, भुजपत्री गाड़, बेरुल गाड़, कालापानी गाड़, और ये सरयू से मिलती है रामेश्वर में। नीचे से गोमती आ रही है जो कि देवरा श्रेणी से निकलती हुई बागेश्वर में सरयू से मिल जाती है। सरयू आगे बढ़ती है जिसमें पनार सहायक नदी है जो काकड़ी घाट पे मिलती है सरयू से, और फिर आगे बढ़ती हुई पूर्वी रामगंगा से मिलती हुई रामेश्वर से ये पंचेश्वर नामक स्थान में काली से मिल जाती है। रूपाली गाड़ भी है एक सहायक नदी काली की। फिर आती है लदिया गजार से निकलती हुई जो कि चूका चंपावत नामक स्थान में काली से मिल जाती है। लदिया आखिरी नदी है उत्तराखंड में जो काली से मिलती है। आप देख रहे हैं पूरा सिस्टम। इसके बाद आपने देखा पूर्णागिरी। पूर्णागिरी मंदिर हमारा बहुत ही फेमस है, टेम्पल है उत्तराखंड का, टनकपुर में। फिर यहाँ पर टनकपुर बैराज बना हुआ है। इसके आगे बनबसा जहाँ पर शारदा बैराज बना है, इसका नाम शारदा भी है काली का। यहीं से शारदा बैराज से काली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक उत्तराखंड को उधम सिंह नगर से आती है और एक नेपाल को चली जाती है महाकाली के नाम से। तो मेरे को लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा काली रिवर सिस्टम। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं काली से रिलेटेड, देख लेते हैं। काली के कुछ अन्य नाम भी हैं जैसे कालापानी गाड़, काली गंगा, शारदा, महाकाली। स्कंद पुराण के मानस खंड में काली को श्यामा भी कहते हैं। नारायण स्वामी आश्रम जो कि पिथौरागढ़ में है, धारचूला पिथौरागढ़ में, 1936 में ये बना था स्वामी नारायण द्वारा। मानसरोवर यात्रा मार्ग में ये आखिरी स्टॉपेज है, आखिरी स्थल है जहाँ पर लोग विश्राम करते हैं। तो ये यहीं पर है नारायण स्वामी आश्रम। इसके बाद है मानस खंड में ऐसा माना जाता है कि जो सरयू और गोमती का संगम है, यहाँ सरस्वती भी मिलती है लेकिन अपने अदृश्य फॉर्म में, अदृश्य रूप में। ट्रीटी ऑफ महाकाली आप सबको पता ही होगा कि ये भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। ये साइन हुई थी फरवरी 1996 में, और ये इसलिए हुई थी ताकि जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम थी उसको हम सॉल्व कर सकें। और हमने शारदा प्रोजेक्ट, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर प्रोजेक्ट का स्थापना की थी, जिसकी वजह से 2 बाइफर्केशन हो गया था काली का, एक उत्तराखंड में उधम सिंह नगर से और दूसरा नेपाल की तरफ को महाकाली के नाम से। तो इसकी लंबाई कालापानी से और बनबसा तक अगर हम देखें तो 252 किलोमीटर है। तो आपने देखा काली रिवर सिस्टम। मुझे लगता है कि ये काली रिवर सिस्टम आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। Stay tuned for the next video and don't forget to like and subscribe our channel. Stay focused under 1 point program.